ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 अगस्त से 1 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें वो कई बार राशि बदलेंगे, अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। चंद्रमा की विशेषता ये होती है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव रहता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता और बढ़ जाती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में ही रहेंगे, यानी कि वृषभ में ही रहेंगे 26 तारीख को, और 28 तारीख सुबह के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर जॉब चेंज के योग अपने आप में बना देते हैं। और यहाँ पर गुरु के साथ उनकी होती है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है। गुरु भी अष्टमेश है, तो अष्टम और 12वां दोनों ही चेंज दिखाते हैं। तो जो लोग जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे, हफ्ते का शुरुआती भाग उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, गुरु की बात करें तो गुरु 10वें से अष्टम के भी स्वामी है, तो ये बहुत उपयुक्त मौका है उनके लिए जिनको जॉब चेंज करनी थी। अचानक से अच्छा कोई रिजल्ट, अच्छा कोई ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, जो विदेश संबंधित काम करते हैं उनको लाभ होगा। और गजकेसरी योग का बनना यानी कि कॉन्फिडेंस रहेगा, कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे, अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे, अपने स्किल्स का उपयोग कर पाएंगे, कार्य क्षेत्र में चमक पाएंगे। तो हफ्ते की शुरुआती भाग तो अच्छा ही दिख रहा है। और क्योंकि एक कर्म स्थान है तो आपके कई कर्मों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कई कार्य आपके पूर्ण होंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली कह रही है कि सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। जो लोग सरकारी कार्य करते ही हैं, जॉब करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। सरकारी कोई कार्य अटक गया था, उसमें आपको उसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती है। कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती है और सरकार से लाभ प्राप्त हो सकता है। कोई सरकारी इंटरव्यू है आपका, उसमें भी लाभ प्राप्त हो सकता है। दशमांश कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में स्थिरता और ग्रोथ दोनों ही दिख रही है। बिजनेस थोड़ा सा कंट्रोल वापस लाना पड़ेगा, जो आपके हाथ से थोड़ा सा निकल रहा है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक दूसरे की बातों को सुनने का, समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा यहाँ पर। वैवाहिक जीवन सेम कहूँगा, कहीं ना कहीं आप बाकी चीज़ों में इतना लुप्त हो गए हैं, आपको एक दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा। अवेयरनेस लाइए एक दूसरे के बारे में। कोई उसके आपके लाइफ पार्टनर के जीवन में क्या चल रहा है, रोटी सब्जी, दाल चावल, पैसा, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन आप जीवन साथी हैं तो समझना पड़ेगा एक दूसरे को। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। सेहत, लिवर की प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा, कफ रोग बढ़ेंगे, छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, थोड़ा सा अनिश्चितता मानसिक रूप से दिख रही है। 28 अगस्त सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि मिथुन में मंगल के साथ युति करेंगे। और 30 अगस्त सुबह के करीबन 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा माना जाता है। 12वें घर के स्वामी है, तो पुनः ये बता रहा है कि विदेश से लाभ होगा। और यहाँ पर चंद्र मंगल की युति बनी है और ये जोड़ी पैसे के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली जिनका थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर पैसा कमाने का तरीका होता है। मंगल आपके योग कारक हैं और भाग्येश भी हैं और चौथे घर के स्वामी भी हैं। ये बता रहा है कि रुका हुआ पैसा आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर होती हुई दिख रही है। और ये समय जो है आपका अति विशेष है। 10वें भाव से दूसरे स्थान में ये योग बन रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। और क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के स्वामी है, ये पुनः बता रहा है कि विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। मंगल योग कारक ग्रह हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं और चंद्रमा ने आके उनको एक्टिवेट कर दिया, यानी कि कई आपके कार्य जो बहुत लंबे टाइम से अटके हुए थे, कई आपकी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो रही थी, वो पूरी होंगी। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं
और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल चौथे भाव से अपने ही भाव से अष्टम में बैठे हैं। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, कोई वाहन बेचना चाह रहे थे, उनके लिए भी, उन चीज़ों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है वो भी अच्छा ही दिख रहा है। बस ध्यान क्या देना है, मंगल ऊर्जा है, चंद्रमा डिज़ायर्स है और ये डिज़ायर्स का भाव है। अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना। खैर इट इज़ ईजियर सेड देन डन, लेकिन अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना आपको यहाँ पर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जो कि सबसे मुश्किल चीज़ होती है। किसी की बातों में बताइएगा, किसी की संगत पर ध्यान मत दीजिएगा और पैसा उधार गलती से भी मत दीजिएगा, भले कोई कितना भी नज़दीकी व्यक्ति हो। नवांश कुंडली बता रही है पैसा अवश्य आएगा, बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको अपनी अथॉरिटी दिखाने को मौका मिलेगा। बिजनेस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस एक ही चीज़ कहूँगा बिजनेस में कि किसी पर विश्वास मत कीजिएगा, इवन पार्टनर्स का। मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपने स्टडी में थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसकी अनिवार्यता दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, कान के रोग, आँखों के रोग, दांतों के रोग, ENT सारे ही रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये बहुत अच्छा है। भाग्यस्थान का बली होना यानी कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन निवारण भी प्राप्त हो जाएगा। 30 अगस्त को चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब देखिए हफ्ता कैसा है कि शुरुआत हुई जब चंद्रमा उच्च के थे और अंत हो रही है जब चंद्रमा अपनी ही राशि के होंगे। अब यहाँ पर 12वें घर में आए हैं तो अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई छोटा मोटा अटका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। बुध के साथ है, कोई वीज़ा की प्रॉब्लम आपको आ रही थी वो सॉल्व हो सकती है, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो सकती है। अब ये बुध वक्री भी है और पतित भी है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका कोई वीज़ा का, विदेश का कार्य, रिटर्न वर्क अटक रहा था, आपने वीज़ा अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया था, दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के पेपर लगाना चाहते हैं, वीज़ा आप कोई वीज़ा का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उन सारी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि इन चीज़ों को और प्रबल बना देती है क्योंकि राहु विदेश के कारक है, लेकिन ध्यान किस चीज़ का देना है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन के कारक हैं और 12वें घर में बैठे हैं और बुध के साथ, और बुध वक्री हैं। बुध वक्री यानी कि वक्र बुद्धि, उल्टी बुद्धि, और राहु का प्रभाव यानी कि भ्रमित, तो भ्रमित हो सकते हैं, लोगों की बातों में आ सकते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं और लोग यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। किसी की बातों में नहीं आना। कोई आपकी प्रशंसा करे ना, यहाँ पर बहुत सचेत हो जाएगा क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका लाभ ही उठाना चाहेगा। मीठी मीठी बातें कोई करे, चापलूसी कोई करे, तो उन लोगों से दूर रहिएगा क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव, वक्री बुध का प्रभाव, मतलब कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग या डिसीजन टेकिंग या लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेसिटी सारी ही कम दिख रही है। खर्चों से बचिएगा, हफ्ते के अंतिम भाग में खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा कंपेयर कीजिए कि आप अपने जीवन में, ये समय थोड़ा सा आत्मबंधन का भी हो सकता है। कंपेयर कीजिए कि जो लोग आपके आसपास आपकी ही फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, जॉब हो, बिजनेस हो, तो उन्होंने क्या रिसेंटली चेंजेस लाए हैं या क्या बदलाव उन्होंने लाए हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। बिजनेस, कुछ पुरानी गलतियां यहाँ पर तंग करेंगी, कुछ पुराने डिसीजंस यहाँ पर तंग करेंगे, कुछ शॉर्टकट जो लेते आ रहे थे तंग करेंगे। लव लाइफ ठीक है, कुछ बदलाव आ रहे हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालिएगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो आपको भी प्रकृति के साथ ही चेंज होना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है सब ठीक दिख रहा है। अपने मन की बातें शेयर कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर से। स्टूडेंट्स शांत रहिएगा, मेडिटेट कीजिएगा, अपनी मानसिक बौद्धिक क्षमता पर काम करना पड़ेगा, रिटेंशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर, नसों के रोग, स्किन डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि हफ्ते के अंतिम भाग में भी भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। उपाय के रूप में सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिएगा। उस जल में आपको कुछ सफ़ेद तिल के दाने डालने हैं और जब अर्पण कर रहे होंगे तो ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है और एक बार सूर्य चालीसा का भी पाठ कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।